तो एक थ्योरम बाकी था ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, साइन रूल हो गया था परसों के दिन। अब ये है कोसाइन रूल। प्रूव कोसाइन रूल बाय यूजिंग प्रोजेक्शन रूल। ओके, तो प्रोजेक्शन रूल का यूज करके हमें कोसाइन रूल प्रूव करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो यूजिंग द प्रोजेक्शन रूल, यानी प्रोजेक्शन रूल कौन कौन से हैं वो हमें लिखना पड़ेगा। जो कोसाइन रूल हमें प्रूव करना है, कोसाइन रूल हमें जो प्रूव करना है, अगर कॉस ये है तो क्या रहता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय ट्वाइस बी स्क्वायर। अगर कॉस सी है तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। इस टाइप का कोसाइन रूल हमें प्रूव करना है। तो बाय यूजिंग द प्रोजेक्शन रूल, तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्शन रूल क्या है वो भी तो लिखना पड़ेगा ना, कौन कौन सा प्रोजेक्शन रूल है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, वी नो द प्रोजेक्शन रूल्स आर, वी नो द प्रोजेक्शन रूल्स आर, वो लिखना पड़ेगा प्रोजेक्शन रूल्स। तो ये इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। बाद में b इज इक्वल टू, जैसा यहाँ पे हमने स्मॉल लेटर a का वैल्यू लिखा है तो यहाँ पे b और c यूज करेंगे। अब प्रोजेक्शन रूल में स्मॉल लेटर b फाइंड करना है तो यहाँ पे ओनली a और c रहेगा। ये cos c प्लस c cos a, बाद में c ये cos b प्लस b cos a। यहाँ पे ये और बी, यहाँ पे ए सी, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे ये है तो बी और सी, यहाँ पे बी है तो ये और सी, यहाँ पे सी है तो ये और बी। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड। बाय यूजिंग द प्रोजेक्शन रूल हमने प्रोजेक्शन रूल अप्लाई कर दिए। ओके, अब प्रोजेक्शन रूल अप्लाई करने के बाद हमें क्या चाहिए, कोसाइन रूल प्रूव करना है। तो कोसाइन रूल में क्या रहता है, सभी स्मॉल लेटर का स्क्वायर रहता है। सभी स्मॉल, देखो कोसाइन रूल में सभी स्मॉल लेटर का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमने ये प्रोजेक्शन रूल लिखने के बाद यहाँ पे कोई भी स्मॉल लेटर स्क्वायर में नहीं है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर लाने के लिए ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे बी से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे सी से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कोसाइन रूल में स्मॉल लेटर ये स्क्वायर में है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम मल्टीप्लाई बाय ये टू इक्वेशन फर्स्ट, b मल्टीप्लाई b इक्वेशन टू, c मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड। मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई क्यों करना है, क्योंकि हमें कोसाइन रूल में स्क्वायर लाना है। तो मल्टीप्लाई करने से वी गेट यहाँ पे ये स्क्वायर मिलता है, यहाँ पे होता है ये b cos c फर्स्ट वाले इक्वेशन को हमने ये से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा ये सी कॉस बी, यहाँ पे होता है बी स्क्वायर, इसको बी से मल्टीप्लाई करना है तो ये होता है ये बी कॉस सी प्लस बी सी कॉस ये, सी से मल्टीप्लाई करना है सी स्क्वायर, ये सी प्लस बी सी कॉस ये। ओके, अब क्या करेंगे, देखो कोसाइन रूल में क्या रहता है, दो स्मॉल लेटर का एडिशन और एक स्मॉल लेटर माइनस में रहता है। साइड में हमने ये लिख लिया कि हमें ये ऐसा कोसाइन रूल चाहिए
तो दो स्मॉल लेटर का एडिशन और थर्ड माइनस में रहता है, तो यहाँ भी वैसा करेंगे। फिर यहाँ इसको, ये फोर्थ इक्वेशन, ये फिफ्थ इक्वेशन और ये सिक्स्थ इक्वेशन, तो क्या करेंगे 4 और 5, फोर्थ इक्वेशन और फिफ्थ इक्वेशन का एडिशन और इसको माइनस में, यानी हमें क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जो यहाँ पे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5, इन दोनों का एडिशन, इक्वेशन 4 प्लस इक्वेशन 5 इन दोनों का एडिशन, और वहां से माइनस करेंगे माइनस इक्वेशन 6। तो लेफ्ट में यस यहां पे लिख दो, वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये दोनों का एडिशन है। ये भी कॉस सी, ये भी कॉस सी, ये सी कॉस बी, ये सी कॉस बी प्लस ये भी कॉस सी, ये भी कॉस सी प्लस बी सी कॉस सी प्लस बी सी कॉस सी, यहां से माइनस, माइनस के बाद में ब्रैकेट, ये सी कॉस बी, ये सी कॉस बी प्लस बी सी कॉस ये, बी सी कॉस ये। तो ये कैंसिल हो रहा है, प्लस माइनस बी सी कॉस है, ये माइनस बी सी कॉस है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये भी, यहाँ भी ये भी है, ये कॉस सी, ये कॉस सी, यानी ये भी कॉस सी और ये भी कॉस सी बाकी है आपके पास, तो ये हुआ 2 टाइम्स, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्वाइस ये भी कॉस सी। ट्वाइस ये भी को डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ये भी इज इक्वल टू कॉस सी। Therefore, cos c is equal to a square plus b square minus c square upon twice ab. This is the cosine rule. यहाँ पे लिख दो is the cosine rule. अब बाकी प्रूव करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। अब कैलकुलेशन नहीं करना है, उसके बाद में आप लिख दो सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट cos a is equal to और cos b is equal to, नेक्स्ट प्रॉब्लम प्लेन लेसन का, प्लेन लेसन लिख दो, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट ये 1 -2 1 b 2 -1 -3 2 -1 -3 C 0 1 5 0 1 5। प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट। तो यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं, वी नो वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन
पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पोजीशन वेक्टर, ये बी पोजीशन वेक्टर बी, सी पोजीशन वेक्टर सी is given by पोजीशन वेक्टर r डॉट वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। ये हुआ आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ ये आपका। अब क्या करेंगे, अब ये वेक्टर ए बी यानी क्या होता है पोजीशन वेक्टर बी माइनस ये, वेक्टर ए सी होता है पोजीशन वेक्टर सी माइनस ये। तो इनको सेपरेट सॉल्व करने के लिए पहले उन जो गिवन पॉइंट्स है वहां से हमें पोजीशन वेक्टर तैयार करना चाहिए। यहां से पोजीशन वेक्टर मिलेगा हमें फ्रॉम गिवन पॉइंट्स वी गेट पोजीशन वेक्टर ये इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ये क्या मिल रहा है यूनिट वेक्टर आई माइनस 2j प्लस यूनिट वेक्टर के। पोजीशन वेक्टर बी मिल रहा है हमें ट्वाइस आई माइनस जे माइनस 3 यूनिट वेक्टर के। ओके, और पोजीशन वेक्टर सी मिल रहा है 0 यूनिट वेक्टर आई प्लस यूनिट वेक्टर जे प्लस 5 यूनिट वेक्टर के। ओके, हो गया। अब फार्मूले के हिसाब से वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो वेक्टर ए बी को सॉल्व कर दो, पोजीशन वेक्टर बी माइनस पोजीशन वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर बी की वैल्यू ट्वाइस आई माइनस जे माइनस 3k माइनस यूनिट वेक्टर आई माइनस 2j यूनिट वेक्टर के। तो ट्वाइस आई माइनस आई ये होता है यूनिट वेक्टर आई माइनस जे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे रहेगा यूनिट वेक्टर जे, ये माइनस 3k ये माइनस ये होता है माइनस 4 यूनिट वेक्टर के। वेक्टर ए बी की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे निकाल दो वेक्टर ए सी की वैल्यू पोजीशन वेक्टर सी माइनस पोजीशन वेक्टर ए। पोजीशन वेक्टर सी क्या है 0 यूनिट वेक्टर आई प्लस जे 5 यूनिट वेक्टर के माइनस पोजीशन वेक्टर ये आई माइनस 2j प्लस यूनिट वेक्टर के। तो यहाँ पे 0 आई ये होता है माइनस आई, जे माइनस माइनस प्लस ये हो जाता है 3j माइनस के ये होता है 4k। ये हुआ वेक्टर ए सी। ओके, अब क्या करना है, अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी ये रहेगा डिटर्मिनेंट में यूनिट वेक्टर आई जे के। तो वेक्टर ए बी में कोएफिशिएंट 1 1 माइनस 4 1 1 माइनस 4। वेक्टर ए सी का माइनस 1 3 4। अब इसको सॉल्व कर दो अभी। यूनिट वेक्टर आई इसका रो और कॉलम चला गया, ये 4 रहता है, ये माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 12। बाद में माइनस यूनिट वेक्टर जे इनका रो और कॉलम चला गया तो ये रहता है 4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस 4। प्लस यूनिट वेक्टर के इसका रो और कॉलम गया तो ये 3, ये हुआ 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस। तो 16i ये तो कंप्लीट 0 हो जाएगा वो भी नहीं लिखेंगे प्लस 4 यूनिट वेक्टर के। हो गया, सेपरेट सॉल्व कर दो और सेपरेट सॉल्व कर दो। ये डॉट वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी इसको भी सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा। पोजीशन वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी। पोजीशन वेक्टर
की वैल्यू है आई माइनस 2j प्लस के, आई माइनस 2j प्लस यूनिट वेक्टर के। इसके बाद में डॉट प्रोडक्ट, ये भी क्रॉस एसी की वैल्यू 16 आए प्लस 4k, 16 आए प्लस 4k, डॉट प्रोडक्ट 16 इंटू 1 16, यहाँ पे j है या यहाँ पे j नहीं है, इसका मतलब 0 है, तो यहाँ पे -2 इंटू 0 प्लस यहाँ पे 1 यहाँ पे 4, तो ये हो जाता है 20। ओके, अब वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिख दो और वहां पे वैल्यू पुट कर दो, इज द रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ओके, इक्वेशन फर्स्ट में ये भी क्रॉस एसी आपको मिल गया, ये डॉट ये भी क्रॉस एसी भी मिल गया। अब ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में लिख दो